चलिए अब बात कर लेते हैं सियासत की। देखिए, बंगाल और असम में आज बड़ी हलचल है। अगले 2 दिनों तक यहां रैलियों का रेला लगा हुआ है। पीएम मोदी आज एक बार फिर बंगाल की धरती से ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सुबह 11 बजे बंगाल के खड़गपुर में पीएम चुनावी सभा करेंगे। खड़गपुर में रैली के बाद पीएम मोदी असम रवाना होंगे। शाम 3 बजे असम के तिनसुकिया में पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। आज ममता के मिशन पूर्वी मिदनापुर का दूसरा दिन। नंदीग्राम और उसके आसपास की सीटों का गणित साधने के लिए वो लगातार पूर्वी मिदनापुर जिले में जमी हुई हैं। ममता बनर्जी आज खेजुरी, हल्दिया और पांशकुरा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। बंगाल में कल भी बड़ी हलचल रहेगी। कल अमित शाह कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कल से शाह का बंगाल में तूफानी दौरा शुरू होगा। और देखिए, रैलियों का रेला तो है ही, साथ ही बंगाल चुनाव में वर्ड वॉर यानी शब्दों की जंग भी चल रही है। वार पलटवार के खेल में अब महाभारत के किरदारों की एंट्री भी हो गई है। पश्चिमी बंगाल के चुनावी संग्राम में अब तक राम नाम की गूंज थी या फिर खेला होवे का नारा था, लेकिन अब दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर जैसे किरदारों का भी नाम सामने आने लगा है। पूर्वी मिदनापुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर हमला करते वक्त ममता बनर्जी शब्दों की मर्यादा भूल गई। चाइना चाइना लुटेरा, चाइना 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 दुर्योधन, चाइना 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 दुशासन, चाइना 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 मिर्जाफर, चाइना। ममता के इस जुबानी हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और ममता पर आरोपों की बौछार कर दी। मोदी का चेहरे से ही वोट हुआ तो उनकी हालत हुआ। 2 करोड़ 30 लाख लोग हमको लोकसभा में वोट दिए और उनकी चेहरा आजकल धूमिल हो गई है। इतनी भ्रष्टाचार, कोल माफिया, गाय तस्करी, यहाँ बालू पत्थर की जितनी चोरियां, उन्हीं के पार्टी का लोग उन्हीं के देखरेख में उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। तो कसाई के श्राप ने कहीं गायब नहीं मरा है। देश और दुनिया में मोदी एक ऐसा व्यक्ति है कि विवेकानंद के पद चिन्हों पर चल करके पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का झंडा लेके चल रहा है। दीदी, बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, शब्दों की लड़ाई और तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में वार पलटवार का दौर और तेज हो सकता है। देखिए, बंगाल में रैलियों का रेला लगा हुआ है और बंगाल चुनाव में ऐसी ही एक रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। देखिए, ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दुर्योधन, दुशासन का जिक्र किया तो जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने ममता को तानाशाह करार दे दिया। मिदनापुर में एक रैली के दौरान शिवराज ने दीदी का ये मतलब लोगों को समझाया। ये मतलब डिक्टेटर तानाशाह, आई मतलब इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना, और आई मतलब इनकॉम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। बंगाल की रैलियों में पीएम मोदी के बांग्ला बोलने पर ममता ने कहा था कि वो लिखा हुआ देखकर बांग्ला बोलते हैं। इस पर दिलीप घोष ने कैसे पलटवार किया, सुनिए। लेकिन ममता बनर्जी तो बांग्ला भी ठीक नहीं बोलती है, हिंदी भी, इंग्लिश भी ठीक नहीं बोलती है। वो तो केंद्रीय मंत्री रही है, दिल्ली में राजनीति की काफी साल तक एमपी रही है, हिंदी नहीं आता उनको। बंगाली भाषा भी जो बोलते हैं, इतना घटिया भाषा प्रयोग करते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। बंगाल में पहले चरण के मतदान में 1 हफ्ते का वक्त रह गया है, लेकिन अभी से प्रचार में मुद्दों की बात कम, निजी हमलों का शोर ज्यादा सुनाई देने लगा है। और देखिए, असम में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी आज असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। राहुल के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। यहाँ अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज शाम को राहुल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। असम में कांग्रेस का पूरा प्रचार 5 गारंटी के इर्द गिर्द चल रहा है। ये 5 गारंटी पार्टी घोषणा पत्र में हो सकते हैं। ये है सीए लागू ना होने देना, 5 लाख सरकारी नौकरी, चाय बागान कर्मचारियों को 365 रुपए मजदूरी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को 2000 रुपए का गृहिणी सम्मान पेंशन। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हमने मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा करके दिखा दिया। किसानों की कर्जा माफी की बात की, कर्जा माफी करके दिखा दी। इन प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में
किसान कर्जा माफी की बात की, हमने करके दिखा दिया और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, यहाँ पे 365 हम करके दिखा देंगे। घोषणा पत्र जारी करने से पहले राहुल गांधी आज 3 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वो तिनसुकिया में आईओसी रिफाइनरी के कर्मचारियों से मिलेंगे। इसके बाद जोरहाट में 2 रैलियां करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।